चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। आज हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल स्टोरी जो सबको मिला के एक परिवार की, एक इंसान के पूरे जीवन की स्टोरी होती है। देखिए, एक एक लाइन तो कोई कवर नहीं कर सकता, किसी के भी लाइफ का खुद का नहीं कर सकते तो हम किसी दूसरे पर्सन का क्या करेंगे। तो गाइज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले संजय कपूर की, जो कि तीन भाई बहनों में अकेला भाई थे। दो बहन और एक भाई। तीनों बहनें पढ़ाई लिखाई हो गई, उनकी भी शादी हो गई। वो स्मिथ से उन्होंने शादी की है, एक जो मंदिरा है। और संजय कपूर की शादी 1998 या 2001 में हुई थी मंदानी से, नंदिता महतानी से। वो बहुत कम उम्र में शादी हुई थी गए, 25-26 साल की एज में शादी हुई थी। क्योंकि देखिए 25-26 साल की एज कोई बहुत बड़ी एज नहीं होती है। इसमें तो लोग अपना बिजनेस को ग्रो करने में, एजुकेशन कंप्लीट करके बिजनेस ग्रो करने में, ज्वाइन करने में ही इतनी उम्र निकल जाती। लेकिन चूंकि उनकी पहली शादी शायद यकीनन लव मैरिज थी, तो उन्होंने जल्दी वो शादी को कर ली। वो शादी गाइस चली नहीं। तो हम बात करें संजय की पर्सनालिटीज के बारे में, तो वो शादी इनकी डिवोर्स में तब्दील हो गई। संजय तब एकदम यंग थे, समझदार थे, काफी एजुकेटेड थे गाइस। उन्होंने कैम्ब्रिज और लंदन के उसमें, ब्रिटेन में भी इन्होंने पढ़ाई की है। पढ़ाई लिखाई काफी अच्छे स्तर पे इन्होंने किया। उसके बाद आकर के इन्होंने इंडिया में आकर के अपने पापा के जो इनका बोलते हैं ना खानदानी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। नंदिता महतानी से शादी टूटने के बाद लव तो नहीं, अरेंज विथ लव कह सकते हैं, अरेंज बातचीत चली। उसके बाद करिश्मा से बातचीत जो भी इनका चला 6 महीने 4 महीने। उसके बाद हालांकि गैस, हाँ ये एक न्यूज मैं आपको शायद मिस कर रही हूँ, क्रश थी करिश्मा इनकी। करिश्मा को ये शादी से पहले ही पसंद करते थे, लेकिन कोई ऐसा अफेयर जैसी चीज नहीं थी इनके बीच। क्योंकि अगर अफेयर जैसी बात होती पहले से, तो या तो ये नंदिता महतानी से शादी ना किए होते, या फिर उसके पहले भी अगर हुआ होता तो अभिषेक बच्चन से इनकी सगाई ना हुई होती। तो सिर्फ क्रश था, इंट्रोड्यूस थे, बस सिर्फ जानते थे। क्योंकि एक बड़े लोगों का एक ग्रुप होता है गैस, जैसे हम लोग का अपना जिस लेवल के हैं उस लेवल में ग्रुप होता है कि उनके यहाँ शादी में जाना, उनके यहाँ फंक्शन में जाना। तो वैसे अपने लेवल पे शादी ब्याह किसी फंक्शन पार्टी में इनका मिलना जुलना होता रहा। क्योंकि करिश्मा की बुआ जो है, राज कपूर की जो बेटियां हैं, उनकी शादी दिल्ली में हुई है। तो करिश्मा फंक्शन के दौरान यहाँ भी इनका आना जाना था। और संजय तो चूंकि रहते ही थे दिल्ली में, तो करिश्मा का भी कभी कभार आना जाना होता था। और ये लोग भी अपना मुंबई जाते आते रहते थे, क्योंकि इनका भी अपना काम था, घूमना फिरना था। इनकी बुआ ने ये शादी लगाई थी, करिश्मा की बुआ जो है उन्होंने ये शादी सेट कराई थी। और उसके बाद इनकी बातचीत हुई, जो भी था, शादी हुई। 2003 में इनकी शादी हुई। और गई शादी इनकी लगभग सॉरी 13 साल चली है। 13 साल शादी चली है। 16 में जाके डिवोर्स हुआ है। 2003 की शादी, 13 साल चली और 3 साल उधर, मतलब 2016 में इनका डिवोर्स हुआ है। 2017 में प्रिया सचदेवा से इनकी शादी है। तो ये तो चूंकि लव मैरिज था ना गाइस, तो जाहिर सी बात है करिश्मा से शादी टूटने से पहले से ही इनका अफेयर था। चलिए प्रिया सचदेव के बारे में बाद में बात करेंगे, थर्ड नंबर पे। तो इनके करिश्मा गाइस एक बहुत प्यारी लड़की थी, नाजों में पली, फूलों पे चली वाली स्टोरी उनकी थी।
हालांकि माँ बबीता को काफी संघर्ष करना पड़ा परिवार में, और करिश्मा ने भी जो सफलता पाई है वो बहुत मेहनत से पाई है। ऐसा नहीं है कि राज परिवार में पैदा हुई है तो इनको सब कुछ बना बनाया ही मिल गया। ठीक है, पैतृक संपत्ति है, एक बॉलीवुड का जाना ना माना परिवार है, वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन सफलता पाने के लिए इन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया, जिसका जिक्र करीना ने कई बार कहा है कि जब लोलो की फिल्म रिलीज होती थी तो हम लोग रात भर सोते नहीं थे, रोते थे, डर लगता था कि कहीं फ्लॉप ना हो जाए। और हम तीनों लोग, मतलब बबीता, करीना और करिश्मा, ये लोग एक साथ रहते थे, इनके फादर से डिस्टेंस था। तो इन लोगों ने भी अपनी रातें जाग जाग के काटी है, क्योंकि पैतृक संपत्ति होना अलग बात है और अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाना, स्ट्रगल करना, वो एक चैलेंज अलग होता है। तो इस चैलेंज को करिश्मा ने भी फेस किया है। उस चैलेंज में, उस कामयाबी में जो एग्जाम्स होते हैं, जो परीक्षाएं आती है, वो देना पड़ा है करिश्मा को भी, तब जाकर के सफलता। चूंकि इनके खून में ही था एक्टिंग। माँ बबीता कपूर हीरोइन ही थी, एक्ट्रेस ही थी। पिता रणधीर कपूर एक्टर थे। दादा इनके जो है राज कपूर, वो भी नंबर 1 अपने टाइम के सुपरस्टार थे। तो इन पूरा खानदान इनका तो एक्टिंग से भरा हुआ है, तो इनके तो खून में ही एक्टिंग थी। तो संघर्ष तो करना पड़ा, लेकिन सफलता का स्वाद इनको बहुत जबरदस्त मिला। ये पूरे इंडिया की जान हो गई, सबकी आंखों में रहने वाली, हर बच्चा बच्चा इनको पहचानता था, करिश्मा कपूर को। तो गाइस, संजय कपूर तो अपना एक मुकाम बना चुके थे, वो भी अपना एक मुकाम बना चुके हैं पिता के थ्रू। उनका मुकाम जो था पिता से स्टार्ट हो रहा था, तो उन्होंने भी अपने टाइम तक काफी अच्छा ग्रो कर लिया था, अपने बिजनेस को काफी हाई प्रोफाइल स्टेज तक लेके जा चुके थे। करिश्मा के साथ इनका नाम जुड़ना एक और फेम दे गया, और इनको संजय कपूर को ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि एक तो वो अपनी हस्ती थे ही, दूसरी एक बॉलीवुड की हस्ती, जाना माना चेहरा, पहचाना चेहरा, नाम, बॉलीवुड का एक अमीर घराना, नामी परिवार, ये सारी चीजें करिश्मा को विरासत में मिली हुई थी। संघर्ष उनका अपना था, लेकिन बैकअप में बहुत सारी चीजें उनको मिला हुआ था। तो करिश्मा और संजय के परिवार को बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन करिश्मा और करिश्मा के पूरे परिवार को, ऋषि कपूर हो, नीतू सिंह हो, बबीता हो, रणधीर कपूर हो, राजीव कपूर हो, ऋषि कपूर, शम्मी कपूर, ये सब उनके अपने ही घर के लोग हैं। तो इनको कौन नहीं जानता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इनको जानता है। जो अभी जो 100 साल के हो गए होंगे, पृथ्वीराज कपूर, 100 साल के जो लोग होंगे वो लोग भी जानते होंगे कि हाँ, कपूर परिवार कौन है। संजय कपूर चूंकि नया नया ये लोग काफी ग्रो कर रहे थे, तो करिश्मा के साथ जुड़ने के साथ, राज कपूर परिवार के साथ जुड़ने के बाद इनके रुतबे में जबरदस्त उछाल आया। जो मतलब इनकी पहचान जो है एक बॉलीवुड से जुड़ने के बाद जबरदस्त हुई, और इन्होंने भी अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को काफी ऊंचाइयों तक ले गए। इनका पहले गुरुग्राम, दिल्ली के पास ही है, गुड़गांव में ही इनकी फैक्ट्री थी, जो इनके पापा के वो उसमें थी। इन्होंने, संजय कपूर ने उस कंपनी को काफी ऊंचाइयों तक, शायद 10 या 12 कंट्रीज तक लेके गए। ये इनके एजुकेशन का, इनके अपने स्तर की सोच का करिश्मा था। करिश्मा के साथ आने के बाद इनके ऊपर करिश्मा हुआ कि अपने बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक लेके गए। ये ऑटो मोटर्स के पार्ट्स बनाते हैं गाइस। सोना कॉमस्टार एक ऑटोमोबाइल्स का पार्ट्स बनाती है। BMW तक के भी पार्ट्स इनके कंपनी में बनते हैं। तो इसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में मल्टीपल्स कंट्री में इनका बिजनेस है। गाइस, वीडियो लंबी हो रही है लग रहा है। तो गाइस, एक इतना जाना माना चेहरा, जाना माना नाम संजय कपूर, ब्रिटेन में इनकी अपनी पोलो की टीम बनाई। ये बहुत
छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अपने आप को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना, अपने देश में ही नहीं, लंदन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश में अपनी एक पहचान बनाना। विलियम से जो राजघराना है वहां का, ब्रिटेन का, विलियम्स के से इनकी दोस्ती, उसके साथ उठना बैठना, तो सोचिए कि इनकी अपनी क्या गुणवत्ता रही होगी क्वालिटी में। लेकिन दुखद गाइस ये रहा कि इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं चली। करिश्मा का जो अंदर से जो सूत्रों से जो चीजें बाहर आती हैं फैमिली से, उसमें ये था कि करिश्मा की ज्यादातर लड़ाई और मनमुटाव इनके पोलो खेलने के दौरान ही हुआ करती थी। वो नहीं चाहती थी कि इतना पोलो के लिए तुम पागलपन रखो। आते नहीं थे घर, पोलो में खेलते रहते थे, ज्यादातर टाइम पोलो में दिया करते थे। तो ये एक रीजन था। और भी होंगे जो पर्सनल रीजन, वो तो ये दोनों जानते हैं, जो पब्लिक में नहीं आई है। इनके बीच झगड़े बढ़ते गए, कई बार कंप्रोमाइजेस हुए, लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ क्योंकि इन्होंने डिच कर दिया, चीटिंग कर दी थी इसके साथ, प्रिया सचदेव के साथ आने के बाद। प्रिया सचदेव भी एक काफी एजुकेटेड वुमन है। मैं फेयर बात करूंगी, जो मुझे जानकारी है मैं क्लियर कट आप लोगों को बताऊंगी। कोई मेरा फेवरेट नहीं है। जब मैं बात करी जितनी जानकारी है, तो मैं सबके बारे में जितनी जानकारी है मैं उतनी बात करूंगी। किसी को गिरा के, किसी को उठा के बात नहीं करनी है मुझे। ये भी काफी हाईली एजुकेटेड थी। इसके भी लंदन में अपने घर थे और रहती थी। ये भी एजुकेशन भी इसका वहां से ही हुआ था, प्रिया का। ये भी काफी अच्छे परिवार की लड़की थी, धनाढ़ परिवार की ये भी थी। शादी भी अरबपति परिवार में हुई थी विक्रम चटवाल से। लेकिन विक्रम चटवाल भी कैरेक्टर में कुछ गड़बड़ इनको दिखा, डिच किया। तो वहां प्रिया की लड़ाइयां शुरू हुई, वहां से इनका डाइवोर्स हुआ। गाइस, जब डाइवोर्स हो जाता है किसी का भी, तो अपने एज के बाद अब छांटना, देखना, ढूंढना एक अलग काम होता है। तो सेकंड मैरिज करने के लिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़कों की तो फिर भी हो जाती, लड़कियों को सोचना पड़ता है। तो ज्यादातर सेकंड हैंड लड़के ही मिलते हैं, और ज्यादातर, और वो भी चाहती हैं कि वेल सेटल्ड लड़का हो, क्योंकि डिवोर्स के बाद 40-42 साल की उम्र हो ही जाती है ऑलमोस्ट। तो इन्होंने भी अपना मौका देखा, संजय अट्रैक्ट हुए, इन्होंने भी अपना देखा कि इनके घर में लड़ाइयां चल रही है, मतभेद हैं, तो चलो ये घुसी। और जो डाइवोर्स थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था, तो डिच जब इन्होंने कर दिया, प्रिया के साथ डिच कर दिया करिश्मा को, तो करिश्मा ने फिर डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया और डाइवोर्स वो लेके हट गई। रियलाइज इनको गाइस बाद में हुआ, जब इनको पता चला कि शादी, इनको लगा कि मुझे प्यार मिल गया है, संजय कपूर को लगा कि मुझे प्यार मिल गया है प्रिया सचदेव के रूप में। लेकिन गाइस बहुत जल्द इनका भ्रम टूटा और इनको रियलाइज हुआ कि करिश्मा क्या चीज थी, कैसी थी। ये खुद रियलाइज हुआ, हम लोग इस पे बहुत ज्यादा क्या बात करें। तब ये दोबारा से करिश्मा के करीब आने लगे। इसी का नतीजा था कि करिश्मा की शादी होने वाली थी तोषनीवाल से, अभी नाम पूरा भूल रही हूँ, संतोष तोषनीवाल की क्या नाम था उनका। संजय कपूर ने, आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा, कि उस शादी को इन्होंने होल्ड करवाया, और जो भी जरूरत थी, जो भी एक नियर डियर रिलेशनशिप ये करिश्मा के साथ भी में भी एक टच में आ गए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि रिलेशनशिप मतलब फिजिकल, कौन देखने जाता है। तो एक नियर डियर, जो एक कांटेक्ट में इंसान रहता है, सुख दुख में साथ देता है, बच्चों के लिए जैसे भी। ये बात अब पता चल चुकी थी दोनों को। जब करिश्मा का डिवोर्स नहीं हुआ था, तो करिश्मा को पता था कि प्रिया सचदेव अब इनकी लाइफ में है संजय के, और जब करिश्मा के लाइफ में संजय दोबारा लौटे, तो ये प्रिया को भी पता चल चुका था। लेकिन चूंकि अब ये तो सेकंड मैरिज करके आई हैं, अब ये डिवोर्स लेके जाएंगी कहा, और डिवोर्स अगर लंबा चलता तो इनकी उम्र 60 साल हो जाती, 55 साल, अगर मैच्योर ना होता तो दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी कोई किसी को कुछ नहीं बोला, अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचाए रहे और चलते रहे। गाइज, अब इसी में रानी कपूर को डाउट हुआ कि हाँ, मेरे बच्चे के साथ फाउल प्ले हुआ है किसी तरीके से। उसी पे ये सारी चीजें चल रही है, कोर्ट केस जाने की बातें चल रही हैं, साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, वहां की डिटेल्स, एक माँ का मन, बहन का प्यार,
डाउट्स आ रहे हैं। अब सच क्या है ये तो अगर दोबारा जांच हुई तो, हालांकि जांच में पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं है मधुमक्खी, लेकिन मधुमक्खी के काटने से बेहतर आजकल देखिए बहुत सारे आइटम्स हैं मारने के, बहुत सारी चीजें, न्यूक्लियर वेपन्स और ऐसे ऐसे वेपन्स हैं कि आप पता नहीं चलता। एक जानवर को मारने के लिए एक इंजेक्शन डाल देते हैं उस दूर से ही, तीर से चाहे डंडा से चाहे जैसे भी, वो इतना बड़ा बड़ा जानवर बेहोश हो जाता है। तो पॉसिबल है कि कुछ हुआ हो, लेकिन गाइज ये हम लोग नहीं कह सकते, वो जांच का विषय है, वो एजेंसियों का काम है। तो ये सब सारी चीजें चल रही है। संजय कपूर का लोग कहते हैं कि 53 साल, लेकिन मुझे लगता है कि 60 एज उनका हो चुका होगा। 15 अक्टूबर कुछ ऐसा उनका डेट ऑफ बर्थ था, 65 शायद उनका डेट ऑफ बर्थ बताया जा रहा है, 15 नवंबर 1965। तो गाइज अभी तो मेरे हिसाब से तो 60 साल का उम्र हुआ, बाकी मैं कंफर्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो 60 है, क्योंकि करिश्मा कपूर की उम्र भी मेरे ख्याल से 51 साल है। तो गाइज मैं रखती हूँ, आज का ब्लॉग मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। मेरी जितनी जानकारी में है उतनी चीजें जो मैंने सर्च किया था आप लोगों के सामने रखी है, और मैं कोशिश करूंगी एक शायद और वीडियो लेके आऊंगी प्रिया सचदेव और उनकी बेटी पे, सफीरा पे, बस वो लास्ट होगा। उसके बाद कोई मेजर कुछ आएगा तब लेके आऊंगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि मेरी साइड की जो जानकारी थी, जितना आप लोगों को बताना चाहिए था उतना मैंने बता दिया। कुछ बहुत बड़ी चीज आएगी तो मैं इस वीडियो के साथ आऊंगी, नहीं तो मैं और किसी पे वीडियो शूट करूंगी और कोई नई जानकारी लेकर के आप लोगों के पास आऊंगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, सारांश आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। नए लोग जो हों वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए पर्सनालिटीज के टॉपिक पे। बाय बाय।